मोदी सरकार में नए मंत्रियों की एंट्री से ज्यादा मंत्रियों की छुट्टी पर चर्चा हो रही है। हेल्थ मिनिस्टर से लेकर एजुकेशन मिनिस्टर और आईटी मिनिस्टर से लेकर आईएनबी मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, सबकी छुट्टी हो गई। कुल मिलाकर 12 मंत्रियों को मोदी के मंत्रिमंडल से घर का रास्ता दिखा दिया। ये तमाम मंत्री अर्श से फर्श पर एक ही रात में आ गए। आइए आपको बताते हैं इन सब की छुट्टी की वजह क्या है। रविशंकर प्रसाद। प्रधानमंत्री मोदी शुरू से ही अपने मंत्रियों और सांसदों को सोशल मीडिया के बेहतर इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं। जाहिर है कि आईटी मंत्रालय उनके लिए बहुत ही खास मंत्रालय था और इससे वो काफी उम्मीद भी रखते थे, जिस पर रविशंकर प्रसाद पूरी तरह से खरे नहीं उतरे। यहां तक कि दिन ऐसा तक आ गया कि खुद ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद का अकाउंट हटा दिया। रविशंकर प्रसाद के पास कानून मंत्रालय भी था। पिछले महीने ही दिल्ली हाईकोर्ट एक मामले में सख्त टिप्पणी की थी। पिंजरा तोड़ ग्रुप की सदस्य नताशा समेत 3 आरोपियों को जमानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य ने संवैधानिक रूप से मिले विरोध के अधिकार और आतंकी गतिविधियों के बीच की लाइन को धुंधला कर दिया है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कई मामलों में कानून मंत्रालय सरकार का पक्ष मजबूती से नहीं रख सका। प्रकाश जावड़ेकर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय साथ ही पर्यावरण मंत्री भी प्रकाश जावड़ेकर का इस्तीफा लेने की कई वजह रही। सरकार के प्रवक्ता होने के नाते जावड़ेकर और उनके मंत्रालय की जिम्मेदारी थी कि वो कोरोना काल में सरकार की इमेज को सही बनाए रखे और कुछ खास कदम उठाए, लेकिन उनका मंत्रालय इसमें असफल दिखा। देसी मीडिया के अलावा विदेशी मीडिया ने भी सरकार की बहुत किरकिरी की और सीधे पीएम मोदी की इमेज पर इसका बड़ा असर दिखा। इसी के साथ पर्यावरण मंत्रालय में भी जावड़ेकर को 3-4 ऐसे बड़े अहम फैसले लेने थे जिसका इंतजार प्रधानमंत्री मोदी करते ही रह गए, जैसे कि जंगलों की जगह को बढ़ाना, जैसे कि पर्यावरण के नए नियमों को बनाना। इन तमाम चीजों में भी जावड़ेकर फेल ही दिखाई दिए और साथ ही जावड़ेकर को घर भेजने के लिए उनकी उम्र का भी हवाला दिया जा रहा है कि अब वो 70 साल के हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भी मोदी मंत्रिमंडल से घर का रास्ता दिखा दिया। ये चर्चा भी काफी तेजी से है कि कोरोना की दूसरी लहर में मिसमैनेजमेंट को लेकर हेल्थ मिनिस्टर लगातार विपक्ष के निशाने पर थे। हॉस्पिटल बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी। दिक्कतों को निपटाने में हेल्थ मिनिस्टर का एक्टिव नहीं होना उनके लिए एक बड़ी वजह बना कि मंत्रिमंडल उनके हाथ से चला गया। कोरोना की दूसरी लहर में सरकार पर भी कई सवाल उठे। हेल्थ मिनिस्ट्री हालात से निपटने में पूरी तरह से असफल दिखाई दी। हालात इतने ज्यादा बुरे हो गए कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। जो भी बड़े फैसले लिए गए वो खुद पीएमओ से लिए गए और स्वास्थ्य मंत्रालय सिर्फ उसे फॉलो ही करता हुआ दिखाई दिया। पिछली सरकार में भी हर्षवर्धन से हेल्थ मिनिस्ट्री वापस ले ली गई थी। रमेश पोखरियाल निशंक। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल का इस्तीफा उनकी खराब स्वास्थ्य की वजह से लिया गया है। कोरोना संक्रमित होने के बाद से उन्हें काफी दिक्कत आई। कोरोना से रिकवर होने के बाद उन्हें कई तरह की दिक्कतें हुई, जिसके चलते उन्हें 15 दिन तक आईसीयू में रहना पड़ा। हालांकि उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर भी बीच बीच में सवाल विपक्ष उठाता रहा है। साथ ही उनकी बेटियों की काम में दखल अंदाजी की भी चर्चाएं काफी तेजी से रही हैं। संतोष गंगवार, लेबर मिनिस्टर। संतोष गंगवार को भी अर्श से फर्श पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की दिक्कतें वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। लेबर मिनिस्ट्री लगातार सवालों के घेरे पर थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले पर मिनिस्ट्री पर सख्त टिप्पणी की। प्रवासी मजदूरों की हालत इस कदर खराब हुई कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। कई दिनों तक मजदूरों ने बिना चप्पलों के अपने अपने घरों का रास्ता लगातार नापा, जिसमें कई मजदूरों की मौत भी हो गई। बावजूद इसके संतोष गंगवार एक्टिव नहीं दिखे। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं
मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर सदानंद गौड़ा को भी हटाया गया है और इसके पीछे कर्नाटक में सरकार के भीतर चल रही उथल पुथल भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। कर्नाटक से अब 4 नए लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। बाबुल सुप्रियो। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस की वजह से राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो और देबाश्री चौधरी की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई। मंत्री होने के बावजूद बाबुल सुप्रियो विधानसभा सीट भी नहीं जीत सके। उनके कुछ बयानों की वजह से पार्टी की काफी किरकिरी भी हुई। देबाश्री चौधरी भी बंगाल चुनाव में असरदार साबित नहीं हुए। थावरचंद गहलोत को मंत्री पद से हटाकर कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। इसके पीछे उनकी उम्र एक बड़ी वजह बताई गई। राज्य मंत्री संजय धोत्रे को स्वास्थ्य वजह से इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा रतनलाल कटारिया, प्रताप सारंगी को भी मंत्रिमंडल से हटाया गया। उनकी रिपोर्ट कार्ड को इसका आधार बनाया गया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।